अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात गाज़ा की। इसराइल ने दावा किया है कि हमास ने गाज़ा में कंट्रोल खो दिया है। इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने कहा कि हमास साउथ गाज़ा की जानिब हमास के कारकुन भाग रहे हैं। इस बीच गाज़ा के ज़्यादातर अस्पताल और क्लिनिक में हालात बदतर होते जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक 36 हेल्थ फैसिलिटीज़ जिसमें 22 अस्पताल शामिल हैं, उन्हें जंग में भारी नुकसान पहुंचा। बड़े अस्पताल अल शिफा, अल नासिर हॉस्पिटल, रतनीसी रंतीसी हॉस्पिटल, अल कुदस हॉस्पिटल, अल अहली हॉस्पिटल में पावर सप्लाई नहीं होने से मरीजों के इलाज में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं इजरायली फौज ने अस्पताल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर्स को निशाना बनाना शुरू किया है। फौज का दावा है कि हमास ने बच्चों के रंतीसी अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर में ही इसराइली यरगमालियों को कैद रखा था। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि हमास के जंगजुओं ने इसराइल के बहुत सारे टैंक्स तबाह किए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल धंस गई थी। पिछले 60 घंटे से 40 मजदूर वहां फंसे हुए हैं। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मकाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिल्कवारा और दंडलाओं के बीच बनाई जा रही है। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे की 200 से ज़्यादा लोगों की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। NHIDCL के डायरेक्टर टेक्निकल अतुल कुमार ने पीर के रोज़ बताया था कि टनल से मलबा हटाने के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी धंस रही है। इससे रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। हैदराबाद शहर के बाजारघाट इलाके में पेश आए आग लगने के वाक़े में पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराये के मुताबिक पुलिस ने रमेश जायसवाल के खिलाफ गैर इरादी तौर पर कत्ल के अलावा दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि उसने इमारत में केमिकल्स का जखीरा कर रखा था, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। जायसवाल को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई है। मुलजिम मफरूर बताया गया है। वाज़ेह रहे कि बाजारघाट इलाके में कल पेश आए भयानक आग लगने के वाक़े में 9 अफराद जामा हो गए थे। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि जिस इमारत में ये वाक़या पेश आया वहाँ केमिकल्स के बहुत ज़्यादा ड्रम्स रखे हुए थे और शुबा किया जाता है कि पटाखे की चिंगारी के लगते ही आग भड़क उठी, जिसने थोड़ी देर में पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। इस दौरान आज JTU की टीम ने मकाम वाक़े का दौरा करते हुए इमारत की मियार की जाँच की। असेंबली इंतखाबात के लिए रियासत भर की 119 असेंबली हल्कों में दाखिल करदा पर्चे नामजदगियों की जांच का अमल मुकम्मल होने के बाद 606 नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद 2898 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 13 नवंबर को पर्चे नामजदगियों की जांच के बाद आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर असेंबली हल्के में मुस्तरद करदा पर्चे नामजदगियाँ और मुकाबले में रहने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर के हल्के गजवेल में 114 अफराद मुकाबले में हैं। दूसरे नंबर पर मेडशल असेंबली हल्के में 66 उम्मीदवार, तीसरे नंबर पर कामारेड्डी असेंबली हल्के में 58, जहां से चीफ मिनिस्टर भी मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा एलबी नगर से 50, PCC सदर रेवंत रेड्डी के हल्के कोडंगल से 15, बालकुंडा से 9 और नारायणपेट में सबसे कम सिर्फ 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। चारशुम्भा यानी 15 नवंबर की दोपहर तक पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की जा सकती है। कल शाम तक मजीद उम्मीदवारों के मुकाबले से दस्तबरदार होने की उम्मीद है। इस मरतबा हर असेंबली हल्के में 3 अहम जमातों BRS, कांग्रेस और BJP को बागी उम्मीदवारों का सामना है। तमाम तीनों जमातें भी बागी उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवाने की कोशिश में लगी हुई हैं। सदर BRS और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अवाम से कहा कि वो दौलत और शराब के लालच में ना आते हुए गोलमाल पार्टियों को वोट ना दें, वरना उन्हें आने वाले 5 साल के लिए सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि बदकिस्मती से अगर तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आ गई तो फिर बहबूदी स्कीमात को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा, जिन पर BRS हुकूमत गुज़िश्ता 10 साल से अमलावरी कर रही है।
जिले जलगांव के पालाकुर्ती में अवामी आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए वोट दें और ऐसी जमात की तायीद करें जो रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए संजीदगी के साथ अमली काम कर रही है। కాంగ్రెస్ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతున్నాడు. కేసీఆర్కి ఏం పని లేదు, 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చి వేస్ట్ చేస్తాడు, 3 గంటలు చాలు అంటాడు. కరెంట్ ఎన్ని గంటలు ఉండాలి? వినబడతలేదు. 24 గంటలు ఉండాలి. మరి కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఉంటుందా? ఎందుకంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. చెప్పేటోళ్ళు ఎవరు? పీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఇల్లే మలే కాదు, జిమ్మెదారున్న మనిషి. మరి పీసీసీ అధ్యక్షుడే డైరెక్ట్గా అమెరికాలో చెప్పిండు, ఇక్కడ టీవీ ఇంటర్వ్యూలో బల్ల గుద్ది చెప్తా ఉన్నాడు. ఇంకేం చెప్తున్నాడు? కేసీఆర్కి ఏం తెలియదు, 10 HP మోటార్ పెట్టుకుంటే గంటకి ఎకరం పొలం పడుతుంది, 3 గంటలు చాలు ఉంటుంది. రైతుల దగ్గర ఎవరి దగ్గర 10 HP మోటార్ ఉంటుందా? మనకు ఉండేదే 3 HP 5 HP అంతే కదా. మరి 10 HP ఎవడు కొనియాలి? విజయ కొనిస్తాడా? తెలంగాణలో 1 కాదు 2 కాదు 30 లక్షల మోటార్లు ఉన్నాయి మన రైతుల దగ్గర. 1 2 కాదు. కానూన్ ప్రకారం ఉన్నాయి 30 ఉన్నాయి, కానూన్ ప్రకారం లేక ఇంకో 2 3 లక్షలని. మరి 32 33 లక్షల మోటార్లు 10 HP కొనాలంటే ఎవడు కొనాలి? 10 HP గుంతులు పెడితే బోర్ పొక్కలలో నీళ్ళుంటాయా? ఇది లేవారం. అందుకే నేను చెప్పేది, ఎలక్షన్ వస్తే వాటికనే గోల్మాల ఓటు వేయద్దు. ఎవడన్నా తప్పపోతే కూడా సన్నాచట కాదురా, మంది మాటలు పట్టుకొని మారుమానం పోతే మళ్ళీ వరకు ఇల్లు అయినట్టయితుంది. తీయగపుల్లగా మాట్లాడతారు, తీయగపుల్లగా మాట్లాడి మేము चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने साबिक वजीर दाखिला और सीनियर कांग्रेस लीडर जाना रेड्डी पर तनकीद की, जो बीआरएस में शमूलियत से मुतालिक अपने वादे पर कायम नहीं रहे। जिले नलगुना में शामिल हल्का असेंबली नागार्जुन सागर में अवामी आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने याद दहानी की कि जाना रेड्डी ने कहा था कि बीआरएस हुकूमत अगर ज़रूरी शोबे को 24 घंटे बरखी सरबराह करती है तो वो कांग्रेस पार्टी का स्काफ उतार कर गुलाबी जमात का स्काफ पहन लेंगे। केसीआर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की तश्कील के 1.5 साल में हमने 24 घंटे बरखी की सरबराही को यकीनी बना दिया, लेकिन जाना रेड्डी कांग्रेस से इस्तीफा और बीआरएस में शमूलियत के अपने वादे पर कायम नहीं रहे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कई मौकों पर नुमाइंदगी के बावजूद जाना रेड्डी हल्का असेंबली नागार्जुन सागर को तरक्की देने में नाकाम रहे और अब वो कांग्रेस को इख्तियार मिलने पर चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। రైతు బంధు వేస్టా దుబారానా చెప్పాలి. ఇప్పుడు రైతు బంధు దుబారానా? రైతు బంధు ఉండాలన్నా? రైతు బంధు ఉండాలంటే ఇక్కడ భగత్ గెలవాలి. మీరు భగత్ను గెలిపిస్తే రైతు బంధు ఉండడం కాదు, రైతు బండి ఇలా 10,000 దాన్ని 16,000 రూపాయలు చేస్తాను నేను మీకు చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళేమో దీన్ని దుబారా ఇది వద్దు అంటున్నారు. మరి రైతు బంధు ఇచ్చేటోడు ఉండాలంటే ఉండన్నా, రైతు బంధు దుబారా వేస్ట్ అనేటోడు ఉండన్నా, ఎవడు ఉండాలి మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. రెండవ మాట, పిసిసి అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు, 24 గంటలు కరెంటు వేస్ట్ ఇస్తాడు కేసీఆర్, 3 గంటలకి సరిపోతుంటాడు. 3 గంటలు 3 గంటలకు పొలాలు పారుతాయా? పారుతాయమ్మా 3 గంటలకు. ఎన్ని గంటలు ఉండాలి? ఎన్ని గంటలు? 24 గంటలు ఉండాలి. 24 గంటలు ఉండాలంటే ఒకసారి చేతులు లేవటారు, దయచేసి స్టేజ్ మీద కూర్చుని లేవటారు. కొద్దా అమ్మా చేతులు లేవటం ఒకసారి కెమెరాలు గడిగిరా బాబు, టీవీ కెమెరాలు అక్కడ తీయాలి. ఉండాలి 24 గంటలు. 24 గంటలు మంచి నాణ్యమైన కరెంట్ ఉండాలంటే భగత్ గెలవాలి ఇక్కడ. बीआरएस के कारगुजार सदर वजीर बल्दी अजमल के न्यामा राव ने कहा कि मुजवजा इंतखाबात में बीआरएस कामयाब होती है तो कई नई फलाही स्कीमें नाफिज होंगी। इसके बरक्स कांग्रेस की कामयाबी पर अवाम की फलाह बहबूद के काम नहीं होंगे। अलबत्ता हर 6 महीने में एक चीफ मिनिस्टर की तब्दील होने की जमानत दी जा सकती है। बीआरएस इख्तिदार में आने पर सौभाग्य लक्ष्मी के नाम से रियासत की हर खातून को 3 माह
हर माह 3,000 रुपये की इमदाद देगी। उन्होंने आज नलगुंडा जिले के नकरेकल और चिटियाल में रोड शो से खिताब किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन गलियों में नजर आ रहे हैं और ये कायदीन घर घर पहुंचकर एक मौका देने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो जज्बात में या फिर दूसरों की बातों में आकर अपने वोट के हक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हर वोटर खुद सोच समझकर काम करने वाली बीआरएस को तीसरी मर्तबा इख्तिदार में लाएं। ఆసరా పెన్షన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కసారి చేయలేవారు. ఆసరా పెన్షన్లు నేను నమ్మేది అంతా యూత్ ఉండరా, మీరు కూడా యూతే. ఆసరా పెన్షన్ వచ్చినా కూడా యూతే. సరే, ఆసరా పెన్షన్లు వచ్చే అవ్వలు తాతల దగ్గరికి ఇవ్వాలన్న కాంగ్రెస్ వాడు పోయి ఓటు అడిగితే చేతిలో ఉండే కట్ట తీసుకొని ఈ బల కొడతా చల్లిడికి దుబ్బే అంటున్నారు. ఎందుకు? నా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు, ఖబర్దార్ అని చెప్పి ఎలగొడుతున్నారు. ఆసరా పెన్షన్లు తీసుకునే అవ్వలకు తాతలకు నేతన్నలకు గీతన్నలకు అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీ పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి డిసెంబర్ 3 నాడు అయినాక మీ అందరికీ 5,000 రూపాయల పెన్షన్ రాబోతున్నదనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇట్లా ఒకటి రెండు కాదు, తెలంగాణ ప్రజలకు కావాల్సిన ఎన్నో కార్యక్రమాలు కొత్తవి చేయబోతున్నాం. ఇక ఇక్కడ ఉండే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు, ఏం చేయలే కేసీఆర్, ఏం చేయలే, ఏం చేసిండు అని మాట్లాడతారు. ఏం చేసిండు కేసీఆర్ అంటే, ఇవాళ ఒక్క నక్రేకల్ నియోజకవర్గంలో 43,000 మందికి ఆసరా పెన్షన్లు ఇస్తున్నది కేసీఆర్. కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కింద 10,450 మంది ఆడబిడ్డలకు పెళ్లిళ్లు చేసిన మేనమామ కేసీఆర్. రైతు బంధు కింద ఒక్క నక్రేకల్ నియోజకవర్గంలో 93,365 మంది రైతన్నలకు ఒక సోదరులాగా ఒక కొడుకులాగా 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక్క నక్రేకల్కి ఇచ్చింది కేసీఆర్. కేసీఆర్ కిట్ కింద ఒకనాడు बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़मुल केटी रामाराव ने कहा कि मुजवजा इंतखाबात में बीआरएस कामयाब होती है तो कई नई फलाही स्कीमें नाफिज होंगी। आज केटीआर मुख्तलिफ इंतखाबी प्रोग्रामों में हिस्सा लेने गए थे। वहीं आज केटीआर अचानक बंजारा हिल्स के नीलोफर होटल में चाय पीने पहुंचकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान मसरूफ केटीआर ने एक चैनल को इंटरव्यू देने के बाद नीलोफर होटल पहुंचे और चाय पी। इस दौरान केटीआर ने आवाम से बातचीत भी की। इस मौके पर कई लोगों ने खासतौर पर हैदराबाद की तरक्की के लिए केटीआर की सताइश की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अमन और सलामती हैरत अंगेज है। वजीर केटीआर ने बेंगलुरु में काम करने वाले नौजवान के कुंबे से बात की। उन्होंने कहा कि जब भी वो बेंगलुरु से अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए आते हैं, हैदराबाद शहर इख्तियारी नजर आता है। खासतौर पर पिछले 10 वर्षों में हैदराबाद बहुत बदल गया है। Of course, that will be my son writes his art. He's in class 2. Yeah. It's only good. You are a homemaker. How many years here? He's a special child, so. You take care of this. Why are you here? Who's taking care of this? Okay, nice. What do you need? Say hi to say hi to someone. Ma'am, take care of yourself. It's 5 minutes. What do you want? कांग्रेस पार्टी बागी उम्मीदवारों से काफी परेशान है। हर असेंबली हल्के में टिकट न मिलने वाले कायदीन बागी उम्मीदवारों की हैसियत से पर्चे नामजदगियां दाखिल कर चुके हैं।
पर्चे नामजदगियों की जांच के बाद उन तमाम बागियों के पर्चों को रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से दुरुस्त करार दिए जाने के बाद कांग्रेस के हकीकी उम्मीदवारों के साथ पार्टी के आला कायदीन में शिकस्त का खौफ पैदा हो गया है। जरा के मुताबिक बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस उम्र के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने आज ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में पीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर अहम कायदीन के साथ मुशावरत की। उन कायदीन ने मुख्तलिफ हल्कों में बागी उम्मीदवारों की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले पार्टी कायदीन से फोन पर रब्त करते हुए उन्हें मुकाबले से दस्तबरदार होने की तरगीब दी। बताया गया कि मानिकराव ठाकरे ने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर साजिद खान और पीसी की सेक्रेटरी जी सुजाता की तायद में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाले संजीवा रेड्डी को मुकाबले से दस्तबरदार करवाने की कोशिश शुरू कर दी और इस सिलसिले में नाराज कायदीन से बातचीत भी की गई और उन्हें मुस्तकबिल में अच्छे ओहदे देने का तयक़ुन दिया गया। बताया गया कि आदिलाबाद असेंबली हल्के से एक एनआरआई कुंदी श्रीनिवास रेड्डी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया। साजिद खान और पार्टी के दीगर कायदीन ने श्रीनिवास रेड्डी को टिकट देने के खिलाफ बतौर एहतजाज चंद दिन कबल कांग्रेस से इस्तीफा पेश कर दिया था। उन कायदीन ने इल्जाम लगाया था कि कुंदी श्रीनिवास का ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस से है। इसी तरह मानिकराव ठाकरे ने दीगर हल्कों में पाए जाने वाले बागी उम्मीदवारों को भी मुकाबले से दस्तबरदार करवाने की बातचीत की। उन्होंने सूर्यापेट से फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर मुकाबला करने वाले पटेल रमेश रेड्डी को भी दस्तबरदार करवाने की कोशिश की, जो कांग्रेस का टिकट न मिलने पर फॉरवर्ड ब्लॉक का टिकट हासिल कर लिए हैं। उनकी जगह वहां दामोदर रेड्डी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में जीत जाती है तो वो 1 साल के अंदर 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने के लिए जिम्मेदार होंगे। कामारेड्डी में इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है कि आप कामारेड्डी से इंतखाब क्यों लड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आवाम का साथ देने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना रियासत कायम होने से कबल वादा किया था कि अगर तेलंगाना रियासत बनती है तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लेकिन केसीआर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। తీసుకున్నది ఇదే కాదు, ఇవాళ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అంటారు కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంటు ఉండదని. నేను చెప్పదలుచుకున్నా, 2004లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉచిత కరెంటు సంతకం మొదటి ఫైల్ మీద పెట్టినప్పుడు మీ నాయకుడు షబ్బీర్ అలీ గారే విద్యుత్ శాఖ మంత్రి. రైతులకు వ్యవసాయానికి ఉచిత కరెంటు ఇచ్చుడే కాదు, 1200 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు రద్దు చేసి రైతుల మీద ఉన్న కేసులను కూడా మొట్టమొదటి నాడే ఎల్బీ స్టేడియంలో మొదటి సంతకంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది. అసలు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. రైతుల కోసం ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వాలన్న ఆలోచన చేసి कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर मनीष तिवारी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान ही मुकाबला है। बीजेपी मैदान से बाहर हो गई है। हैदराबाद में अपनी आमद के मौके पर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस इख्तिदार में आने वाली है और यहाँ भी कर्नाटका की तर्ज पर अवाम को दी गई जमानतों पर अमल किया जाएगा। वो सारा संघर्ष हुआ, क्या उस मापदंड के ऊपर पिछले 9.5 वर्ष से जो प्रदेश में सरकार है, जब से सरकार चल रही थी, क्या वो उस मापदंड के ऊपर खरे उतरे? क्या वो तेलंगाना के लोगों के साथ जो वायदे किए गए थे, उन वायदों को पूरा करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए? और एक चीज जो बहुत मुखर रूप से उभर के आती है कि तेलंगाना में साफ साफ तौर पर जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पे जो टीआरएस जिसे अब बीआरएस कहते हैं उसकी सरकार है, उनमें सीधा सीधा तालमेल है। अगर ये कहा जाए कि बीआरएस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो कोई गलत नहीं होगा। और उसके प्रमाण, जीतते जागते प्रमाण आप सबके सामने है। लोकसभा में जब जब या संसद में जब जब ऐसा मौका आया कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की जरूरत पड़ी तो बीआरएस ने बहुत खुद